नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अलजेब्रा का एक टॉपिक सर्ट्स एंड इंडिसेस उसका पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर इसका पार्ट सेकंड शुरू करने से पहले मैं आपको पिछली क्लास की कुछ एक बातें बता देता हूँ और कुछ स्टूडेंट्स को जो डाउट्स थे वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैंने पिछली क्लास का एक क्वेश्चन उठाया है, कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस थे कि 25 की पावर 8 की पावर -27 की पावर -3 की पावर -1 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो भी जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ये लिखा कि -4 की पावर 1/2, ठीक है, -4 की पावर मैंने 1/2 लिखा। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि -4 है और ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि -4 का और ये पावर है 1/2 यानी क्या बन जाएगा √, जिसको हम क्या लिखेंगे 4 का √2 और -1 का √, क्या होता है आयोटा, ठीक है। -√1 है उसको क्या लिख देते हैं हम आयोटा लिख देते हैं, तो इसको क्या लिख देंगे 2 आयोटा। लेकिन अगर यही बात मैं ऐसे लिख दूं कि -4 की पावर 1/2, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि -4 का √, है नहीं, इसका मतलब है कि माइनस तो बाहर लिखा हुआ और जो 1/2 है ना पावर, ये सिर्फ 4 की पावर है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -4 का √ कितना हो गया 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई -2, ठीक है। तो ये कुछ एक को कंफ्यूजन था कि उन्होंने कहा भाई आपने इसको इस तरीके से क्यों नहीं लिखा, तो वो ऐसा नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका मतलब तो होता है -√4 और इसका मतलब होता है -4। इन दोनों बातों का में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज का ये क्वेश्चन आपके सामने, इसको हम सोल्व करते हैं। देखो ये क्या कह रहा है कि 25 की पावर 8 की पावर -27 की पावर -3 की पावर -1। तो भाई सबसे पहले -1 है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये 4 की पावर -1, तो इसका मतलब मैंने बताया था क्या हो जाता है 1/4 की पावर 1 यानी 4 ही होता है। तो इसका मतलब ये पावर अपॉन में चली जाती है। तो सबसे पहले जैसे ही मैं इसको सोल्व करूंगा ना, तो ये क्या बनेगा भैया बताना जरा, ये वाली वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पर। तो ये माइनस तो बाहर लगा हुआ है और 3 की पावर -1, ना कि -3 की पावर -1 नहीं है, ये सिर्फ 3 की पावर -1 है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे -1/3 की पावर 1 यानी 3, ठीक है। चलिए अब आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया -27 की पावर -1/3, यानी ये कह रहा है कि 27 की पावर -1/3, यानी आप क्या करेंगे 27 की पावर माइनस है तो आप क्या कर देंगे, ये बन जाएगा 1/27 की पावर 1/3। ये माइनस हटाने के लिए ऊपर वाला कितना बन गया 1/3 और इसके बाहर क्या लगा हुआ माइनस, ठीक है। ये माइनस तो ऐसा आ गया यहाँ पर, और ये माइनस जो था इसको हटाने के लिए क्या आ गया अपॉन में पावर, और बताना 27 की पावर 1/3 कितना होता है अभी, तो क्या कहेंगे -1/3, यानी इसकी वैल्यू इतनी आ गई। अब ये वैल्यू हम कहाँ रख देंगे भाई, अब ये वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर 8, तो ये कितना आ गया 8 की पावर -1/3, जिसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, आप कहेंगे इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/8 और उसकी पावर क्या आ गई भाई ये 1/3, माइनस हटाने के लिए ऐसा लिख दिया। अब 8 की पावर 1/3 कितना होता है 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/2। अब इसके इक्वल इतना आ गया, तो आपके पास सबसे लास्ट वैल्यू बची थी कौन सी 25, जिसको हम क्या लिख देंगे 25 की पावर 1/2, जो क्या बनता है अभी 5। तो इसका आंसर कितना हो गया 5। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो इस तरीके से पावर सोल्व होती है, पावर हमेशा ऊपर से नीचे की ओर सोल्व होती है, मैंने बताया था। चलिए ये समझ आया तो हम अगली ही पिछली क्लास का एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ये देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो जैसे मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा कि ऐसा लिखा हो हमारे पास कि x की पावर x की पावर x की पावर y और इक्वल टू y लिख रखा है। अगर ऐसा हमारे पास लिखा हुआ है, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, आपको याद हो तो, कि x की पावर x कितने भी x होता है उसकी पावर y और वो इक्वल टू y। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाती है y का √y। ये वैल्यू ये कैसे होती है मैंने आपको पिछली क्लास में पूरा प्रूफ करके बताया था। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको कहा था इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखना कि x की पावर x की पावर x की पावर y इक्वल टू y है। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा y√y, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखना आप ध्यान से, x की पावर x की पावर √x की पावर √2। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई x की पावर x, यहाँ तक तो ये x की पावर x ये तो लिख दिया। और अब ये जो √x है ना, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसकी पावर 1/2 और इसकी पावर कितनी लिखी हुई है √2, तो इसको मैंने क्या कर दिया इंटू √2, मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई। इसकी पावर ही तो थी ना ये, x की पावर कितनी थी √2, तो मैंने क्या लिख दिया x की पावर 1/2 और इसकी पावर √2, तो इंटू हो गई। चलिए अब आप मुझे बताना ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो बताओ √2 और इस 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा भाई सिर्फ √2, यानी आपके पास क्या आ गया x की पावर
एक्स की पावर कितना हो गया 1/√2 और इक्वल टू कितना आ गया भाई आपके पास 1/√2। अब ये वही वैल्यू आ गई, देखो देखें यहाँ से कि एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर वाई इक्वल टू वाई, और यहाँ पे भी क्या लिख रखा है एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर वाई इक्वल टू वाई। तो आप मुझे बताना यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, तो आप क्या कहेंगे यहाँ से एक्स की वैल्यू हो जाएगी एक्स बराबर वाईथ रूट ऑफ वाई, यानी 1/√2 की पावर कितनी हो जाएगी 1/√2। ये इसका क्या हो गया भाई आंसर हो गया आपके पास। तो उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ आ रही होगी, ये सारी बातें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, ठीक है। तो जो आपका डाउट था वो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन है कि इफ 5 की पावर x + 1 + 5 की पावर x इक्वल टू 150 देन फाइंड x। तो x का मान बताइए। तो भाई आप कोशिश करना खुद से इसको सोल्व करने की। देखो ये जो x की पावर 5 की पावर x + 1 लिखा हुआ है, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर x और इंटू 5 की पावर 1, क्योंकि बेस इक्वल है तो पावर जुड़ जाएगी, तो जुड़ी हुई पावर भी तो अलग अलग हो सकते हैं, यानी इसको 5 की पावर x और ये क्या लिख दिया 5 की पावर 1। बेस इक्वल है, बीच में मल्टीप्लाई साइन तो वापस पावर जुड़ जाएगी, और प्लस क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर x और इक्वल टू कितना हो गया 150। ठीक है, बताओ जरा दोनों में से 5 की पावर x कॉमन ले सकता हूं तो बच कितना गया भाई 5 की पावर 1 और +1, यानी कितना बच गया इंटू 6 इक्वल टू कितना आ गया 150। अब 6 से कितनी बार कट जाएगा भैया 25 टाइम्स, यानी क्या बन गया 5 की पावर x बराबर 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। अब देखना जरा, जब बेस इक्वल है तो पावर भी क्या हो जाएगी इक्वल, यानी x की वैल्यू क्या आ गई भाई 2, जो आपका क्या है आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन को समझने की जरूरत थी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको सारी बातें समझ आ रही होगी। चलिए जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है आपके पास, कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है कि इफ क्यूब्ड रूट ऑफ 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर x माइनस 2 इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का मान बताओ। चलिए आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखा है क्यूब रूट, यहाँ पे 2 लिख रखा है, तो मैंने क्या कर दिया दोनों तरफ क्यूब कर दिया, क्योंकि क्यूब रूट हटा रहा हूं मैं, तो क्या कर दिया 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर x और अपॉन में क्या हो गया भाई 2 की पावर x और माइनस कितना आ गया 2 इक्वल टू कितना बन गया भाई, इस इधर क्यूब किया तो ये क्यूब रूट हट गया और इधर क्या बन गया 2 की पावर 3। आई बात समझ। चलिए अब मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर x इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इधर 2 की पावर 3 जाएगा तो कितना बनेगा 2 की पावर 3 और इंटू 2 की पावर x और माइनस में कितना बनेगा 2 की पावर 3 और इंटू 2 की पावर 1। अब आप मुझे एक बात बताना, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, ये 2 की पावर 7 है तो क्या बन जाएगा 2 की पावर 7 और ये इधर वाला जो माइनस लिखा हुआ माइनस 2 की पावर 3 और ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा +2 की पावर। आप मुझे बताओ ये कितना है 3 और 1 1 कितना बन गया 2 की पावर 4 इक्वल टू क्या बन गया भाई, ये बना 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर x और ये एक x इधर वाला यहाँ पे आएगा तो कितना बन जाएगा 2 की पावर 3 और इंटू 2 की पावर x और प्लस में कितना हो गया भाई, प्लस में हो गया 2 की पावर x। कोई दिक्कत है किसी को? अगर दिक्कत नहीं है तो हम अब क्या इसमें से मैं ये चीज कॉमन ले सकता हूं भाई, यहाँ पे 2 की पावर 7 2 की पावर 4, तो दोनों में से मैंने क्या कॉमन ले लिया 2 की पावर 4 कॉमन ले लिया। जैसे 2 की पावर 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ से 4 पावर तो चली गई, बचा कितना भाई 2 की पावर 3 और प्लस कितना बन गया 1 यहाँ पे बच गया इक्वल टू। यहाँ से मुझे बताओ ये 2 की पावर x क्या मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो बचेगा कितना भाई 2 की पावर 3 और प्लस क्या बन गया 1। अब देखो देखें ये तो पावर कैंसिल हो गई, 2 की पावर 3 + 1 यहाँ है, 2 की पावर 3 + 1 यहाँ है। अब देखो अगर ये कैंसिल हो गए तो यहाँ पे 2 की पावर 3 और यहाँ पे 2 की पावर x, बेस इक्वल तो पावर भी इक्वल, यानी यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, x की वैल्यू हो जाएगी 4। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करें। अगर आप ऐसे नहीं करते तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे कि आपके पास जो भी ऑप्शन होते हैं आप यहाँ पे वैल्यू रखते और उससे आप कॉमन वगैरह लेके इसको काटते तो आपका आंसर आ जाता। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर यहाँ पे पावर ज़्यादा होती तो फिर ऑप्शन से, जैसे मान लीजिए यहाँ 2 लिखा हुआ है तो आप अगर ऑप्शन लेते मान लीजिए यहाँ पे 7 लिखा होता, 2 की जगह पे 7 लिख सकता है 8 लिख सकता है, तो उसकी पावर 7 की पावर 7 करना तो बहुत मुश्किल है, तो फिर उसमें दिक्कत हो जाती। इसलिए हमने इसको ऐसे किया
छोटे क्वेश्चन है तो उसमें आप वैल्यू ऑप्शन से रख सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर ये समझ आया तो सेम टू सेम क्वेश्चन ये है, कोई चेंज नहीं है। इसका आप आंसर खुद बताएं, खुद सोल्व करें जिस तरीके से मैंने किया। यहाँ पे 6th रूट है भाई, ये देखो ध्यान रखना, यहाँ पे 6th रूट है तो दोनों तरफ पावर 6 कर देंगे तो फिर यहाँ पे 7 की पावर 6 हो जाएगी और उसको फिर आप आगे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन, अभी जो बताया उसी पे है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, इसकी वैल्यू बताओ। चलो आप मुझे इतना सा बात बताना कि 1/2 की पावर -1, अभी मैंने बोला था कि -1 पावर है यानी ये पलटेगा, तो पलटेगा तो कितना बन जाएगा भाई, 1/2 है तो क्या हो जाएगा 2। चलो ये तो बन गया 2 प्लस ये कितना बना भाई, यहां से -1 है, सही बोलने लग रहा हूं। तो आप मुझे बताओ ये -1 है, जैसे मैंने इसको यहां पे सोल्व कर देता हूं मैं कि -1/2 की पावर -1, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये माइनस इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। अब ये माइनस हटाने के लिए पावर पलट गई तो कितना बन गया, सिर्फ 2 की पावर 1, यानी ये क्या बन गया 1/2 की पावर -2। अब देखो ये जो बना ये क्या बन गया, यहां से ये बन जाएगा 1/2 और उसकी पावर कितना हो गया अभी -2, और फिर से -2 का मतलब है पावर अगर माइनस है तो पलटेगी तो कितना होगा 2 की पावर, और फिर ये माइनस प्लस बनेगा 2, यानी ये कितना आ गया भाई, ये जो वैल्यू यहाँ पर मैंने लिख रखी है ये आ जाएगी 2 की पावर 2, जिसको हम क्या बोल सकते हैं 4 प्लस। ये भी ऐसे, ये माइनस है ये पलटेगा तो कितना हो जाएगा भाई 3, सिर्फ 3 -3, और 1/3 की पावर जो है 3 तो कितना बन, 1/3 की पावर -3 तो ये कितना बन जाएगा 3 की पावर 3 की बात समझ आई। सेम यही चीज है, यही प्रोसेस मैंने यहाँ पे अप्लाई किया कि सबसे पहले इस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस को हटाओ तो सिर्फ 3 -3, और फिर इसकी पावर -3 है तो माइनस को हटाएंगे तो क्या करेंगे, इसको पलटेंगे तो कितना बन गया 3 और उसकी पावर 3 प्लस। सेम यही प्रोसेस मैंने यहाँ पे अप्लाई किया कि सबसे पहले माइनस हटाओ ये वाला, तो माइनस हटाएंगे तो कितना बन जाएगा 4 और -4, फिर माइनस हटाएंगे तो कितना बनेगा 1/4, तो कितना हो गया 4 की पावर 4, और इसका क्या लिखा हुआ आपके पास √, तो कितना बन गया भाई ये बताना। ये बना 2 + 4 प्लस ये कितना होगा 27, और प्लस ये कितना बन गया 4 की पावर 4 यानी 2 की पावर 8 जो कितना होता है 256 256। ठीक है, और ये कितना बन गया 13 और 4 कितना हो गया 17, और ये कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया 5 और 7, और एक वहां से कितना होगा 8, और ये कितना आ गया आगे कितना बन गया 2, तो ये कितना होगा 289 का √, जिसको हम क्या बोलते हैं अभी 289 के यहाँ पे भी √है, ध्यान रखना। तो 289 का √, कितना होता है 17, जो हमारा क्या हो गया आंसर 17 है, इसका क्या हो गया आंसर। तो आसान क्वेश्चन था, बस इसमें कैलकुलेशंस होती हैं, और अब की बार जो एग्जाम्स आ रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा कैलकुलेशन ही पूछी जा रही है। ठीक है, और वो कैलकुलेशन सारी लॉजिकली होती है, आप उसको समझने की कोशिश करें तो बड़े आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। तो कैलकुलेशन बहुत आ रहे हैं एग्जाम में, तो कोशिश करें कि सबसे ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन सोल्व करें। जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 3 + 3 की पावर x 3 की पावर x -1 x -2 x -3, और ये है तो इक्वल टू 124 है। तो आप इसका मान बताओ कि x की वैल्यू कितनी आएगी। तो देखना भाई, आप मुझे एक बात तो ये यहाँ पर पावर देखो क्या लिखी हुई है कि 3 की पावर x माइनस, सब में x लिखा होता है, 3 तो मैं उधर भेज देता हूँ, तो कितना बनेगा 3 की पावर x और प्लस ये पावर माइनस है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर, सॉरी क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर x और अपॉन 3 की पावर -1 की यहाँ पे नीचे आके +1 हो जाएगा। देखो ये यही तो होगा, ये -1 है तो ये अपॉन में आएगा तो कितना हो जाएगा 3 की पावर, और फिर इसको अलग अलग भी आप ऐसे लिख सकते हो 3 की पावर x इंटू 3 की पावर -1, और फिर ये -1 है तो नीचे आ जाएगा, इतना बन गया प्लस। अब ये मैंने क्या लिख दिया 3 की पावर x, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 की पावर x अपॉन में क्या हो जाएगा, फिर से नीचे आएगा तो 3 का क्या होगा स्क्वायर प्लस का, और प्लस क्या बन गया 3 की पावर x, और अपॉन में क्या बन गया 3 की पावर 3, और प्लस क्या हो गया अभी 3 की पावर x अपॉन क्या हो गया 3 की पावर 4, और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, वो 3 तो उधर जाके मैंने घटा दिया, 124 में से 3 घटाएंगे बस कितना गया 121, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो भाई सब में 3 की पावर x है तो मैंने क्या कर दिया 3 की पावर x को मैंने बाहर ले लिया। जैसे मैंने बाहर लिया तो क्या बन गया भाई 1 + 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 की पावर 3 प्लस 1/3 की पावर 4, और इक्वल टू कितना आ गया 121।
ठीक है। अब ये 3 की पावर x तो यहाँ पे मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया। इसको जब सोल्व करेंगे तो सबका एलसीएम मैंने क्या ले लिया, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 3 की पावर 4। तो 1 से करेंगे तो कितना आएगा 3 की पावर 4, यानी ये अपॉन में 1, तो 3 की पावर 4 टाइम्स इंटू 1 कितना बन गया 3 की पावर 4, जिसको क्या बोलते हैं 81 प्लस ये कितना होगा 3 की पावर 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा 3 की पावर 3, जिसको क्या बोलेंगे 27 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 3 और प्लस क्या आ गया 1 और इक्वल टू क्या बन गया भाई 121। तो जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 3 की पावर x और इंटू ये कितना बनेगा भाई, ये बनेगा 1 4 और 9 कितना हुआ 13 और 7 20 और ये 1 यानी 1 बन गया ये, और फिर कितना बना 8 9 10 और वो कितना हो गया 12। तो 121 अपॉन में कितना हो गया अभी 3 की पावर 4 इक्वल टू कितना आ गया 121। अब 121 से तो 121 कैंसिल हो गया, यानी आपके पास जो वैल्यू निकल कर आई वो क्या आ गई भाई, वो आ गई 3 की पावर x इक्वल टू कितना आ गया 3 की पावर 4। तो बताना यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 4। ये आपका क्या है आंसर। आई बात समझ। क्वेश्चन अच्छा था, कैलकुलेशन थी क्वेश्चन में, लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्पीड से सोल्व करें तो बहुत आसानी से सोल्व हो जा रहा है। तो क्वेश्चन इसको समझें, धीरे धीरे कोशिश करें क्वेश्चन इसको समझने की, क्योंकि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन मुश्किल होते जाएंगे, तो क्वेश्चन को आप ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करें। एक ये क्वेश्चन है भाई, ये कंपैरिजन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें और फिर इसका आंसर दें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको इसमें कंपेयर करना पड़ेगा, ये मैं पहले बता देता हूं। चलिए भाई, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 की पावर x और इंटू 3 की पावर 1/2, ठीक है। या फिर इसको √3 भी लिख सकते हैं, ये अलग अलग लिख सकते हैं ना। और ये इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, तो प्लस क्या बनेगा 3 की पावर x और इंटू 3 की पावर -1/2 और इक्वल टू क्या बन गया 4 की पावर x और इंटू क्या हो गया 4 की पावर 1/2। ठीक है, तो इसमें से मैंने दोनों में से 3 की पावर x तो क्या ले लिया, बाहर ले लिया कॉमन। ये क्या बन गया √3 और प्लस क्या बन गया, ये इतना बना √3, या फिर 3 की पावर 1/2 भी आप इसको लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी लिखना है कि 3 की पावर 1/2 और प्लस ये नीचे चला जाएगा तो कितना बनेगा 1/3 की पावर 1/2, ये ऐसे बन जाएगा 1/3 की पावर 1/2 और बराबर कितना हो गया 4 की पावर x इंटू ये √4 कितना होता है 2। ठीक है, चलिए इसको मैंने क्या लिख दिया 3 की पावर x, और जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम तो कितना आ गया 3 की पावर 1/2 और इक्वल टू कितना हो गया 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/2 कितना बन जाएगा √3 इंटू √3, 3 + 1 कितना हो गया 3 और ये +1 यानी हो गया 4, तो बराबर कितना हो गया 4 की पावर x और इंटू 2, ये कितना हुआ पूरा, ये बन गया 4। तो इस 2 से कट के कितना हो जाएगा, अभी कैंसिल हो जाएगा इधर 2 से, तो कितने टाइम्स हो गया 2। तो ये बना क्या, यहाँ पे आपके पास आ गया 3 की पावर x और इंटू कितना हो गया भाई, इंटू हो गया 2 और बराबर क्या बन गया, इधर बन गया 4 की पावर x इंटू कितना हो गया 3 की पावर 1/2। ठीक है, ये यहां तक आपने इसको सोल्व किया, ये आपके पास सोल्व करने के बाद में वैल्यू आई। लेकिन अब आपके पास यहां पर इसको कंपैरिजन करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे कहूं कि ये 3 की पावर x लिखा हुआ है, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है 3 की पावर 1/2। ठीक है, यहां पे 2 लिखा हुआ है, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है 4 की पावर x। अब मान लीजिए यहां पे देखो, इसको जब कंपेयर करेंगे तो 3 की पावर 1/2 है। ठीक है, अगर यहां भी मैं 3 की पावर 1/2 रखूं, यानी x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 1/2, x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 1/2। यहां 1/2 रखूं तो यहां भी कितना रखना पड़ेगा 1/2, जो भी क्या होता है 2। तो जैसे ही आपने कंपैरिजन किया ना, तो आपके पास यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू कंपेयर करते ही कितनी आ गई 1/2, जो आपका क्या है आंसर है। क्योंकि आप जैसे ही कंपेयर करेंगे 1/2 तो 3 की पावर 1/2 और इंटू 2, और ये क्या बन गया 4 की पावर 1/2 जो 2 होता है इंटू 3/2, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो x की वैल्यू क्या होगी 1/2, जो आपका क्या है आंसर है। ये कंपेरिजन के क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये आगे बताएंगे आपको सिंप्लीफिकेशन वगैरह में सारे क्वेश्चंस कंपैरिजन वाले भी, और पहले भी मैंने 1-2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में भी। चलो भाई, ये क्वेश्चन देखो, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन है, आप बस कोशिश करो सोल्व करने की। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप खुद कर पाएंगे इसको आराम से।
देखो कैसे करेंगे कि यहाँ पर 6 की पावर x है और +1 है, तो यहाँ भी 6 की पावर x और -1 है, तो यहाँ से 6 की पावर x तो कॉमन ले लेना और बाद में 6 की पावर 1 हो जाएगी और यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे तो -1 और ये 6 3 टाइम्स कट जाएगा और फिर आप जैसे इसको सोल्व करेंगे आपके पास x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब कितना आएगी वो आप सोल्व कर लेना, मुझे भी नहीं पता है, सोल्व करेंगे तो आराम से आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो एक ये क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका भी आप आंसर बताएं। ये भी सेम वही क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे, यहां पे क्या लिखा हुआ अभी इसको बता देता हूं मैं कि 3 की पावर 6 -7 है, तो इसको क्या लिखेंगे 3 की पावर 6x और अपॉन में क्या हो गया अभी, ये 3 की पावर -7 ऊपर था तो नीचे +7 आ गया, प्लस ये क्या बनेगा 3 की पावर 6x और अपॉन में क्या आ गया 3 की पावर 8 आ गया और प्लस क्या बन गया 3 की पावर 6x और अपॉन में क्या आ गया 3 की पावर 12 और इक्वल टू क्या बन गया अभी 325। ठीक है, यही तो था। अरे ये मैं कैसे लिख रहा हूं ये देखना आप। जैसे मान लो मैंने इसको लिखा, तो मैंने इसको ऐसा क्यों लिख दिया वो देखो आप। मैंने इसको ऐसा इसलिए लिख दिया कि 3 की पावर 6x है और इसको इनटू में क्या लिख सकता हूं 3 की पावर -7। ठीक है, तो -7 नीचे चला जाता है ना, तो ये माइनस को प्लस बनाया मैंने। अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए। तो अब यहां से मैंने 3 की पावर 6x तो बाहर ले लिया, तो बच कितना गया भाई, ये जितना भी बचा और सबका 3 की पावर 7, 3 की पावर 8, 3 की पावर 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 की पावर 12। जो क्या बचेगा भाई 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 की पावर 5 और प्लस ये कितना बनेगा 3 की पावर 4 और प्लस कितना बन गया 1 और इक्वल टू कितना आ गया 325। और जैसे आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 की पावर 6x और इंटू ये कितना हो गया 3 की पावर 4 81 होता है, तो उसको फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 243 और प्लस कितना हो गया 3 की पावर 4 81 और प्लस 1 और अपॉन में कितना हो गया अभी 3 की पावर 12 और इक्वल टू कितना आ गया 325। अब ये जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 और 3 5 और ये कितना होगा 8 और 2 ये बन गया 5 और 2 और बाद में कितना आ गया ये एक 3, तो 325 से 325 कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो बची वैल्यू वो क्या आ गई भाई, वो आ गई कि 3 की पावर 6x इक्वल टू कितना हो गया 320। सॉरी ये तो कैंसिल ही हो गया ना, इक्वल टू ये पावर उधर चली जाएगी तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 12। और जैसे ही कंपैरिजन करेंगे बेस इक्वल तो 6x बराबर कितना होगा 12 और x की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपके पास 2, जो आपका क्या है आंसर है। ठीक है, तो कोशिश करें क्वेश्चन को समझने की और समझ कर क्वेश्चन का आंसर दें। ठीक है, धीरे धीरे आप जब इनको सीखने लगेंगे तो क्वेश्चन सारे सोल्व होने लगेंगे। चलो एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ z का मान बताओ आप क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हो आपके पास, आप इसमें z की वैल्यू बतानी है। देखो क्या है 3 की पावर 4 इंटू z -1 और √3 की पावर ये w है ओमेगा, या फिर 5 की पावर w -3 बराबर 25 की पावर z है। तो आपको इसमें z का मान बताना है कि z की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो करिए सोल्व भाई, आप इसको z की वैल्यू कैसे निकालेंगे। कोशिश करें। देखो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 4z और -4 और इंटू जैसे ये इधर है ना ये वाला, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अगर इस तरफ आएगा तो आप मुझे बताना मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा √3 की पावर, ये √3 है इसकी पावर ओमेगा, तो √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ डिवाइड बाई 2, ये भी तो लिख सकता हूँ ना √3 को। तो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा ओमेगा बाई 2 √3 और बराबर कितना आ गया 1। चलिए बराबर 1 आ गया। ठीक है, चलो अब बेस इक्वल तो पावर जुड़ेगी तो कितना बनेगा 3 की पावर 4z और -4 प्लस w/2 और बराबर 1। अब 1 को क्या मैं किसी नंबर 3 की पावर 0 लिख सकता हूँ। किसी भी नंबर की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है भाई 1। वो कैसे होता है वो भी चलो देख लो, आज मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने a की पावर 0 रखा, तो क्या इसको मैं ऐसे रख सकता हूँ a की पावर n और -n। भाई n में से n जाएगा 0 बचेगा। अब ये क्या बन गया, बना a की पावर n और अपॉन में क्या हो गया, ये माइनस है तो माइनस नीचे आ जाएगा, तो क्या बनेगा a की पावर n, जो कैंसिल होकर क्या बना दिया भाई इसने 1। तो किसी भी नंबर की पावर जो 0 है वो क्या बन जाता है 1। अब जैसे ही आपने 3 की पावर 0 रखा, तो आप मुझे इतना बताना कि यहां पर ये है तो
बेस इक्वल है तो पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वल, यानी इसके इक्वल कितना बन गया भाई 4z, और इसको जब सोल्व करेंगे तो एलसीएम मैंने 2 ले लिया तो कितना बन गया 8z माइनस 8 और प्लस कितना हो गया ओमेगा इक्वल टू कितना बन गया भाई 0। तो आप मुझे बताओ यहाँ से क्या आ गया 8z प्लस w इक्वल टू कितना आ गया 8। ये क्या आ गई, इसकी एक इक्वेशन आपके पास आई, बहुत आसान सा। ठीक है, ये मैंने यहाँ से लिखा। अब अगला पॉइंट आपको दे रखा है ये वाला, तो भाई इस 25 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, और ये कितना बन गया 2 और कितना आ गया z, और यहाँ भी बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएगी, यानी w माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2z। तो आप मुझे बताना है क्या बनेगा w माइनस 2z इक्वल टू कितना आ गया भाई 3, एक ही इक्वेशन आ गई। जैसे आपके पास दोनों इक्वेशन आई तो मैंने दोनों को सोल्व किया, तो देखो मेरे पास क्या बना, मेरे पास बन गया, एक तो इक्वेशन दे रखी है ये 8z और प्लस w इक्वल टू 8, और एक मेरे पास इक्वेशन दे रखी है ये दिया हुआ क्या दे रखा है भाई w माइनस 2z और इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3। तो आपको z चाहिए तो मैं इस w को कैंसिल, यहाँ पे प्लस है तो इसको मैं माइनस कर देता हूँ, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो माइनस माइनस कैंसिल होगा। 8z और 2z कितना बन गया 10z इक्वल टू कितना आ गया भाई यहाँ से 5। तो आप मुझे बताना z की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, और आपसे यही पूछा गया था कि आप मुझे z की वैल्यू बताएं कितनी होगी, ये आपका क्या था आंसर था। ठीक है, आपसे z ही पूछा गया। तो क्वेश्चन को समझे आप, एक बार फिर से समझ लें, नहीं समझ आए तो चलिए। तो उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ ही आ रही होंगी। चलो भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन बेहद आसान क्वेश्चन, अब इसका आंसर बताएं, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में करवाए थे, तो ध्यान हो तो मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन पिछली क्लास में करवाए हैं। चलो देखते हैं भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूं अंडर में है तो x की पावर कितना बन गया 1/3, और इसकी पावर फिर से अंडर में है तो इसका मतलब क्या होगा 1/√x। ठीक है, ये अंडर था तो 1/√x बराबर क्या बन गया 9 की पावर 1/9। चलो इसको क्या लिखेंगे x की पावर 1/√x और इंटू कितना आ गया 1/3 और बराबर कितना हो गया 9 की पावर 1/9। सही बोलने लग रहा हूं। तो भाई आप मुझे बताओ, ये इसको पावर को मैं इधर भेजना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये ऐसे लिख सकता हूँ इसको x की पावर 1/√x और बराबर क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/9 और इसकी 1/9 और इसकी पावर कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 1/3 नहीं होगा ये। अरे भाई यहाँ पर 1/3 है ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा हो 1/3 तो उधर जाके कितना हो जाता है 3। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा, पहले भी बताया मैंने कि a की पावर 1/2 है बराबर 4 लिखा है, तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाता है, पावर उधर जाके पलट जाती है तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, जिसको क्या बोलेंगे 16। ठीक है, तो ये था, तो ये कितना हो जाएगा भाई 1/3 नहीं होगा बल्कि कितना हो जाएगा, बार बार 1/3 लिख रहा हूँ, सिर्फ 3 हो जाएगा। कितने टाइम्स कट गया भाई 3 टाइम्स। ठीक है, तो आप मुझे बताना कि इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 1/√x और बराबर क्या लिखा हुआ है 9 की पावर 1/3। क्या 1/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √9 भी तो 3 होता है। सही है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 9, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, तो फिर बचा क्या सिर्फ 3 को √9 लिख सकते हैं। अब आपने जैसे ही कंपैरिजन किया तो x की जगह 9 और √x की जगह √9, तो आप मुझे बताना यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 9, जो आपका क्या है भाई हाँ चलो। अच्छा क्वेश्चन था, एक बार फिर से क्वेश्चन को समझे और कोशिश करें कि आपको क्वेश्चन समझ आए। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलो एक बार फिर बता देता हूं मैं यही क्वेश्चन, और वही कुछ एक क्वेश्चंस में आप ये ध्यान रखिएगा, जैसे मेरे से कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, पिछली क्लास में भी हुई थी, तो उसमें बहुत से स्टूडेंट ने कहा कि आपने गलत कर दिया। वो कैलकुलेशन में कभी कभी गलती हो जाती है, फिर मैंने उसको सुधार भी दिया था। ठीक है, चलो एक बार फिर से देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था √3x और उसकी पावर √√x बराबर इतना। तो सबसे पहले मैंने इसको सोल्व किया तो ये क्या बन गया भाई x की पावर 1/3, और फिर इसको सोल्व किया तो ये अंडर में है तो क्या बना जाए फिर से अपॉन में, तो 1 क्या होगा √x बराबर 9 की पावर 1/9। अब मैंने देखा कि इस तरह इसको ऐसा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जो इधर वाली पावर है ये उधर जा सकती है,
तो ये पलट जाएगी, तो क्या हो जाएगा x की पावर 1/√x बराबर 9 की पावर कितना हो गया अभी, ये 9 की पावर बन गया 1/9 और उसकी पावर क्या हो गया 3, तो 3 से 3 की ये 9 कितने बार कट गए तो मल्टीप्लाई होंगी दोनों, तो 3 टाइम्स। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये बन गया क्या x की पावर 1/√x और बराबर क्या बन गया 9 की पावर 1/√9। ठीक है, तो अब जैसे आपने कंपैरिजन किया x की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो ये क्वेश्चन थे जो आपके बहुत आसान से क्वेश्चंस थे। तो चलिए भाई हम इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जहां से आज क्लास शुरू होनी थी, जिन क्वेश्चन से। चलो भाई, ये आपका पहला क्वेश्चन आज की क्लास का कि y-1 की पावर y-1 की पावर y इक्वल टू, ये जितना भी लिखा हुआ है √8 का √ और ये 2-3 टाइम्स लिखा हुआ है, कोई खास बात नहीं है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशंस होती है एग्जाम में, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो यहां से आपको y की वैल्यू बतानी थी। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करें कि आपसे ये क्वेश्चन सोल्व हो। ठीक है, इसको सोल्व करने की कोशिश जरूर करना आप लोग। चलिए अब हम शुरू करते हैं भाई। आप मुझे एक बात तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, y-1 की पावर y-1 की पावर y, ये इस तरीके से इसने वैल्यू लिख रखी है। तो y-1 एक वैल्यू है, ये अलग पावर है, तो मैं इस y-1 को कुछ भी मान लेता हूँ, कोई एक नंबर मान लेता हूँ y-1 को। तो मैंने क्या मान लिया कि y-1 इक्वल टू क्या मान लिया भाई मैंने, तो मैंने कहा कि y-1 इक्वल टू क्या मान लो आप, x मान लो। तो आप मुझे बताना y बराबर कितना हो जाएगा, x+1। सही कहने लग रहा हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो कि y बराबर क्या हो गया, x+1 हो गया। ठीक है, तो इसको जैसे मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा भाई, y-1 को x और x की पावर y को क्या लिख सकता हूँ, x+1 और बराबर क्या हो गया, बराबर हो गया ये। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर -1/8। सही कहने लग रहा हूं, और उसकी पावर, ये माइनस तो बाहर लगा हुआ है इसके, और √ है तो अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, और इसको ब्रैकेट में लिखा, इसकी पावर क्या है 1/8 की पावर 1/8, ये इसके पास लिखा हुआ है। इतनी वैल्यू आपके सामने थी, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा उसको सेम टू सेम इसी तरीके से यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, चलिए अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो मुझे। चलो आगे बढ़ता हूं। अब देखो, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, ये तो है, इसको तो आप कुछ लिख ही नहीं सकते। हो सकता है आप मैक्सिमम यहां से x की पावर x और +1 ये इतना लिख दें, उससे ज्यादा इसको तो नहीं खोल सकते। ये माइनस, ये ब्रैकेट है, तो माइनस हटाने के लिए क्या करूंगा भाई, 1/8 हो जाएगा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/8। ठीक है, और उसकी पावर कितनी हो गई, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1/8 की पावर कितनी हो गई भाई 1/8। ठीक है, यही तो लिखा है मैंने 8 की पावर 1/8। अब 8 की पावर 1/8 इसको क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1/8 इसकी पावर 1/8 और इसकी पावर, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 1/8 की पावर 1/8। भाई जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा है कि 1/3 की पावर 3 लिखा है, तो इस 1 से तो कोई मतलब ही नहीं है ना, 1 की तो कितनी भी पावर कर दो चाहे वो कितना हो जाएगा। मान लो मैंने ये लिख रखा कहीं पे कि 1/3 की पावर 3, तो इसको क्या ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/3 की पावर 3। ठीक है, बात तो एक ही है। चलिए अगर ये छोटी सी बात समझ आई है तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन को, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आप मुझे बताओ क्या अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/8 की पावर 1/8 और इसकी पावर इतना। अब मैंने कहा था कि ये जो पावर है ना इसको तो मैंने n मान लिया, और ये जो पूरी पावर है इसको मैंने क्या मान लिया भाई m मान लिया, ये पावर m है। तो ये क्या हो गया x की पावर n की पावर m, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बनेगा 1/8 की पावर 1/8 n और इंटू क्या हो जाएगा 1/8 की पावर 1/8। सही करने लग रहा हूं, 1/8 की पावर 1/8। अब देखो ये इससे 1/8 की पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ 1/8 की पावर 1 लिखा हुआ होगा। तो जैसे मैंने ऐसा लिखा ना, तो देखो यहां पे क्या आ गया, ये बन गया भाई, इसको मैंने ऐसे लिख दिया कि 1/8 की पावर 1/8, यानी मैंने क्या लिख दिया, एक सेकेंड, ये लिख दिया मैंने 1/8 और इसकी पावर
1/8 इनका बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। देखो बेस इक्वल है ना, ये और ये बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो क्या बनेगा 1/8 और ये 1/8, इसकी पावर क्या बनेगा 1/8 और प्लस क्या हो गया 1। जैसे ही आपने ये लिखा तो इस तरफ आपके पास क्या लिखा हुआ था, इस साइड में आपके पास लिखा हुआ था x की पावर, ये देखो ये लिखा हुआ कि क्या लिख रखा है x की पावर x प्लस 1, ये लिख रखा। तो इसको जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि ये क्या बन गया, ये बन गया x की पावर x प्लस 1। अब जैसे ही आप कंपैरिजन करेंगे तो देखो x बराबर 1/8 और ये क्या आ गया 1/8 और ये क्या आ गया 1/8 और प्लस 1, यानी यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू निकल कर आई वो कितनी आ गई 1/8। लेकिन आपसे x की वैल्यू नहीं पूछी थी, आपसे y की वैल्यू पूछी थी। तो आप मुझे बताना आपके पास ऊपर मैंने सबसे ऊपर वो जो इक्वेशन लिखाया था सबसे पहला, वो क्या था कि y की जो वैल्यू है वो क्या है भाई x प्लस 1, यानी y की वैल्यू क्या बन जाएगी। तो आप जैसे ही यहाँ पे रखेंगे तो बताना जरा मुझे कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास। तो y बराबर आ जाएगा x प्लस 1 यानी 1/8 प्लस 1 जो कितना आ गया भाई 9/8 आपका क्या हो गया y का आंसर होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करें, रटने की कोशिश ना करें। जितनी बातें आपको सर्च इंडिसेस में बताई है ना उनके अलावा कुछ यूज नहीं होगा, ठीक है। जो नॉर्मल मैंने आपको सबसे पहले शुरुआत में बताई थी कि a की पावर n इंटू a की पावर m तो पावर ऐड हो जाती हैं, और जो 5-4 बातें बताई थी वही बस उतनी ही छोटी छोटी बातें, उनको इधर उधर करके घुमा सकता है क्वेश्चन। और अभी बता दूं ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ में भी आपको इस क्वेश्चन का यूज होगा। ये वाला जो प्रोसेस पावर की पावर है, रिमाइंडर में भी इसका यूज होगा, यूनिट डिजिट में भी इसका यूज होगा, मतलब हर एक जगह इनका यूज होगा। और वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये बात यहाँ पर आपको बताई थी, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसीलिए मैंने चैप्टर सबसे पहले बताया, इसमें सबसे बेस होता है सारी चीजों का कि छोटी छोटी बेसिक बातें हम इसमें जान लेते हैं। चलिए आपके पास अगला क्वेश्चन है भाई, ये देखो कि सिक्स्थ रूट ऑफ एक्स इक्वल टू, ये इधर लिख रखा है √2, ये इतना लिखा हुआ है। तो इसका आप मुझे मान बताओ। क्वेश्चन आपको जितना मुश्किल लग रहा है ना उतना मुश्किल है नहीं, दिखने में जितना मुश्किल लग रहा है उतना मुश्किल नहीं है, बस आप इसको समझने की कोशिश करें थोड़ा सा। जैसा क्वेश्चन ने लिखा है उसी प्रोसेस को थोड़ा सोल्व करें आप अपने आप। जिस प्रोसेस से सोल्व करते हैं वो आप प्रोसेस अप्लाई करें, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं कोशिश। इधर वाला तो भाई 6 और 1/6 लिख लो, कोई है नहीं उसमें तो। लेकिन ये जो है ना यहाँ वाला, सबसे पहले ये पार्ट में सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। ये वाला पार्ट पावर में देखें क्या है। तो मैंने क्या लिखा, मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि 6th रूट ऑफ 2√2, ठीक है। इसकी पावर कितना लिखा हुआ है 4 + 12√2। क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 6th रूट ऑफ 2√2 इसकी पावर 4 और इंटू 6th रूट ऑफ 2√2 इसकी पावर मैंने लिख दिया 12√2। पावर भाई जब बेस इक्वल है तो पावर जब यहां पे ऐड हो रखी है तो इसको खोल भी तो सकते हैं ना, ऐसा सेम टू सेम। चलिए इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 2√2 की पावर, इसको तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 और इंटू √2 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2 और इसकी पावर क्या हो गया भाई, ये बन गया 4 और ये अपॉन में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 अपॉन कितना हो गया 6 और इंटू ये क्या बन गया 2√2 यानी 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर क्या हो गया 1/2। या फिर इसको ऐसा रहने दो आप, इसको पहले पावर कैंसिल कर देते हैं तो कितना हो गया 2√2 और इसकी पावर कितना हो गया भाई, इसकी पावर हो गया 12√2 और डिवाइड बाय कितना हो गया अपॉन में 6 हो गया। सही बोलने लग रहा हूं। देखो अब आगे देखना, ये भाई 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1/2 पावर ऐड हो जाएगी तो कितना बनेगा 2 की पावर 1 + 1/2 कितना होता है 3/2 और इंटू ये पावर इसके साथ में मल्टीप्लाई होगी तो कितना बन गया भाई 4/6 यानी 2/3। ये तो कैंसिल हो गया यहाँ से तो बच कितना गया सिर्फ 2 और इंटू यहाँ पे कितना बच गया, ये इससे कैंसिल हो गया कितने टाइम्स भाई 2 टाइम्स। तो कितना बन गया, ये बन गया 2√2 की पावर कितना बन गया 2√2। सही बोलने लग रहा हूँ कि 2√2 की पावर क्या हो गया 2√2। तो भाई यहां पर आपके पास इसको जब आपने सोल्व किया तो क्या निकल कर आया, वो निकल कर आया 2 × 2√2 की पावर 2√2। ठीक है, ये इसके इक्वल आया, ये जो लिखा ना इसके इक्वल इतना आया।
अब मैं क्या कर देता हूँ, इस क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ क्या है, ये लिख रखा है इसने कि 2√2 की पावर, देखो ये वैल्यू इन्होंने लिख रखी है कि 2√2 है ना यहाँ पर, इसकी पावर ये इतना लिखा हो, तो इस पावर की जगह पे मैं वो वाली वैल्यू रख देता हूं, तो कितना आ जाएगा √2√2। तो मेरे पास जो वैल्यू निकल कर आई वो क्या आई भाई, वो आ गई कि √2√2, इसकी पावर कितनी आ गई, इसकी पावर आ गई 2 इंटू क्या आ गई भाई 2√2 की पावर 2√2। ठीक है, अब आप मुझे बताना ये x की पावर n इंटू m, क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में अलग अलग ऐसे कि x की पावर n और x की पावर m, यानी ये क्या हो जाएगा, अंडरूट का जब स्क्वायर हटेगा तो अंडरूट हट जाएगा, यानी क्या बनेगा 2√2 की पावर, ये यहां से अंडरूट हट गया, ये बना 2√2 की पावर 2√2, यही तो निकल कर रहा है। ध्यान से देखो, जब ये पावर लिखी है ना, जैसे मान लो मैंने ये कहा आपके पास, ये मैंने बहुत बार बताया, जैसे मान लो a की पावर n और इंटू m लिखा है, तो इसको क्या आप ऐसे भी लिख सकते हो, a की पावर n और इसको ब्रैकेट में लिख के क्या लिख सकता हूं मैं m, ऐसा लिख सकता हूं ना। तो वही प्रोसेस मैंने यहां पे अप्लाई किया है कि ये आ गया आपके पास 2√2 अंडरूट वाली वैल्यू, तो मैंने क्या लिख दिया 2√2 और उसकी पावर 2 इंटू, तो इसका स्क्वायर कर दिया तो 2√2 हट गया, इतनी वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए अब देखो अब आप मुझे बताना ये किसके इक्वल टू आ गया, ये इक्वल आ गया ये इस पूरे के इक्वल, यानी ये जो यहां पर मैंने पूरा लिखा हुआ ना ये वाली वैल्यूज, ये जो आया है इस पूरे के इक्वल कितना लिखा आ गया, वो वाली वैल्यू जो अभी मैंने नीचे लिखी है, और उसके बराबर कितना है 6√(x) ये वाली वैल्यू, तो इसके इक्वल भाई हमारे पास आ गई ये वाली वैल्यू। तो इसको मैं बताना जरा क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 6√(x) और इसकी पावर कितना लिख सकता हूं 6√(x) और इसकी पावर कितना लिख सकता हूं 6√(x), ये क्या आ गई इसकी वैल्यू। अब जैसे ही आपने कंपैरिजन किया ना, तो देखो 6√(x) और 6√(x), तो ये बराबर हो गया, यानी आपके पास जो वैल्यू निकल कर आई वो क्या आई भाई बताना, वो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है कि 6√(x), इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 2√2, यानी 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो आप मुझे बताना यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप कहेंगे कि 6√(x) की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप ऐसे बोलेंगे इसको पावर बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो गया, यानी कितना बनेगा 3/2, और इसको अगर x को मैं लिखना चाहूँ तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 3/2, और ये अपॉन में पावर है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, तो कितना आ गया 2 3 टाइम्स कट जाएगा, यानी कितना आ गया 2 की पावर 9, और उसको कितना लिखेंगे भाई हम, ये होता है 512, और पावर 10 हो तो हो जाता है 1024। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास x की जो कितनी है 512। तो ऐसा नहीं है कि इन क्वेश्चंस में टाइम लग रहा है, ये क्वेश्चंस टाइम लगने वाले हैं, आज तक एसएससी ने इस वाले क्वेश्चन पूछे नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आगे फ्यूचर में ये क्वेश्चन पूछ भी ले, तो इसलिए आप इन क्वेश्चंस को कोशिश करें कि अच्छे से समझने की कोशिश करें सभी क्वेश्चंस को जितने भी हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कोई दो राय नहीं है, नहीं समझा एक बार फिर से देखें। हाँ भाई, एक ही क्वेश्चन है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है कि x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 माइनस x, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है और ये भी इनफाइनाइट तक, ये डॉट 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 जो मैंने लगाया ना, इसका मतलब है कि ये वैल्यूज इनफाइनाइट तक जा रही है। ठीक है, ये इनफाइनाइट मैंने लगा रखा है। चलिए कोशिश करें इसको सोल्व करने की। तो भाई ये इस तरीके से दो नंबर लिखे हुए हैं, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। तो भाई मैं इसके इक्वल कुछ भी मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि y बराबर क्या लिखा हुआ है x की पावर 4 और माइनस, मैंने इसको पूरे को क्या मान लिया, इस पूरे को मैंने y मान लिया कि y बराबर लिखा हुआ है इतना और y बराबर लिखा हुआ है इतना, बात तो एक ही है। तो भाई आप मुझे बताओ ये क्या बन गया, y बराबर x की पावर 4, और यहां से आप अगर मैं इस इतने इतने पार्ट को हटा दूं, इतने इतने पार्ट को, तो आप मुझे बताना क्या ये फिर से y बन रहा है x की पावर 4 माइनस एक्स और 4 माइनस एक्स, ऐसे तो बनेगा वापस 4 माइनस एक्स ऐसे, तो ये वापस y बन रहा है, सेम ही तो बन रहा है ना, देखो वापस y। ठीक है, y बराबर क्या था x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स, और यहां से भी तो अगर इस इतने को हटा दूं तो क्या बनेगा x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4, यही तो बनेगा, यानी y। तो क्या बन गया y इक्वल टू एक्स की पावर 4 और माइनस कितना आ गया y,
और इक्वल टू, ये क्या बन गया भाई, ये बन गया x की पावर क्यूब रूट ऑफ, ये इसके बराबर है, और ऊपर कितना लिखा वापस ऐसा, यानी y के बराबर ही तो ये है, तो ये कितना आ गया, ये भी पावर आ गई y। सही बोलने लग रहा हूं? चलिए, आपसे पूछा है कि आप मुझे x का मान बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है यहां पर, बस आप ध्यान दें। अब इन दोनों को अगर मैं बराबर करता हूं तो कितना आता है भाई, y बराबर कितना आ जाता है, x की पावर कितना हो जाएगा भाई, ये बन जाएगा y और पावर कितना आ गया अपॉन में 3। सही बोल रहा हूं कि y और अपॉन में कितना आ गया 3। जैसे मेरे पास इतना लिखा है तो आप मुझे बताओ यहां से मैं x की वैल्यू कितना लिख सकता हूं भाई, तो आप x की वैल्यू क्या लिख सकते हो, y की पावर, ये इधर जाके पलट जाएगी पावर उधर जाएगी तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन y, यही तो आएगी x की वैल्यू। ये पावर इधर जाके पलट जाएगी तो x की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी। अब जैसे ही ये वैल्यू आई तो मैंने इसको यहाँ पे डाला, ये इक्वेशन देखो आपके पास क्या लिखी हुई है, ये वाली y बराबर x की पावर 4 माइनस वाई, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y बराबर x की जगह पे क्या लिख सकता हूँ भाई, y की पावर 3 अपॉन y, और उसकी पावर कितना बन जाएगा 4 माइनस वाई। सही बोलने लग रहा हूँ कि y इक्वल टू वाई की पावर 3 अपॉन y, और उसकी पावर कितना होगा 4 माइनस वाई। तो जैसे मैंने लिखा तो क्या बना भाई, y बराबर y की पावर, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई हो गए तो यहां से कितना बन गया, ये बन गया 3 और कितना हो जाएगा भाई 12 अपॉन y, और ये कितना होगा भाई 12 अपॉन y, और ये दोनों पहले तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 12 अपॉन y, फिर इससे होगा तो माइनस कितना हो जाएगा सिर्फ 3, ठीक है, और ये कितना बन गया अपॉन 1, इसकी पावर 1 है। अब देखो जब बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होगी इक्वल, यानी ये पावर इक्वल हो जाएगी, तो बताओ 12 अपॉन y माइनस 3 बराबर कितना आ गया 1, तो यहां से कितना हो जाएगा 12 अपॉन वाई बराबर 4, तो 4 से कट गया 3 टाइम्स, यानी यहां से y की वैल्यू आपके पास जो निकल कर आई वो कितनी आ गई 3। लेकिन आपके पास अभी तो y की वैल्यू आई है, आपसे y नहीं पूछा था, y तो आपने अज्यूम किया था, आपसे पूछा क्या है x, तो वो कैसे लिखेंगे आप मुझे बताओ भाई, y बराबर कितना लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे कि y बराबर लिखा हुआ है x की पावर y अपॉन 3, यानी इस y की वैल्यू जब मैं यहाँ पे डालता हूं तो आप मुझे बताना मेरे पास क्या आएगा, ये जो वैल्यू लिखी हुई है आपके पास की y बराबर x की पावर y अपॉन 3, तो जैसे मैंने वैल्यू रखा तो y की वैल्यू 3 बराबर कितना आ गया x की पावर 3 अपॉन 3, यानी x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी भाई 3, यही आपका क्या है आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, एक बार फिर से इसको कोशिश करें सॉल्व करने की। जितने भी आपको क्वेश्चन करवाए हैं जो आपको अजीबोगरीब लगे हैं वो सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, ठीक है, तो कोशिश करें कि आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएं और घबराएं नहीं इस चैप्टर को देखकर। अभी ये थोड़े मुश्किल क्वेश्चन से, बाद में एक चैप्टर बहुत इजी भी होने वाला है, ये अगर आप समझ जाओगे ना तो आगे तो क्वेश्चंस जो आपके हैं बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अब ये एक क्वेश्चन है भाई, और ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप इसको सोल्व करें। ये पावर देखो क्या लिखा हुआ है, ये इस तरीके से लिख रखा है इन्होंने यहाँ पर कि 1/2 है, इसकी पावर अंडर रूट में 2 की पावर अंडर रूट 2, और ये इतना इतना लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को इतना लिखने का कोई मकसद नहीं है, बस आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, नॉर्मल फॉर्म में ले आइए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस इतना ही इस क्वेश्चन में, आप इसको नॉर्मल फॉर्म में लाइए और आपका आंसर आ जाएगा, और कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो भाई इतना आसान क्वेश्चन है, बाकी अभी मैंने जो शुरुआत करी थी वही क्वेश्चन पिछले वाले, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस हैं आज की क्लास में। ये आपको मैंने 1-2 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए भी दिया है, जिनमें से एक क्वेश्चन ये भी है जो सोल्व करने के लिए दिया है, तो इसको भी आप कोशिश करें। और जो जिससे सोल्व ना हो या जिनको नहीं समझ आए तो वो क्वेश्चंस मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन, कितना भी खतरनाक क्वेश्चन हो जो भी आपके पास, तो आप वो मेरे पास सेंड करिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। और अगर वो क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा तो उसको मैं यहाँ क्लास में ज़रूर डिस्कस कर लूँगा, वो आपको बता दिया जाएगा। अदरवाइज आपको व्हाट्सएप पे आपका आंसर मिल जाएगा अगर कोई इजी क्वेश्चन है तो। लेकिन अगर कोई अच्छा क्वेश्चन है जो मुझे ऐसा लगता है कि वो सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहिए और ऐसा क्वेश्चन होगा, तो वो मैं आपको क्लास में ज़रूर डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो भाई चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।